सावधान, जिस शरीर को आप अपना साम्राज्य मान बैठे हैं वह 84 लाख योनियों की लंबी जेल के बाद मिला एक क्षण भंगुर अवसर मात्र है। विचार कीजिए, यदि आज यह फल डाली से टूटकर मिट्टी में मिल गया तो दोबारा इस मानुष तन की डाली पर लगने के लिए आपको फिर से युगों युगों तक जलचर, थलचर और पादप योनियों के अंधकार में तड़पना होगा। क्या आप इस जन्म में भी केवल अभिनय करके चले जाएंगे या उस सृष्टा को पहचान कर मुक्त होंगे? शाश्वत जीवन का रहस्य दृश्य से अदृश्य तक एक विराट महागाथा। मेरे प्रिय सत्संगी जनों, आप सभी प्रबुद्ध आत्माओं का यहाँ हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप सभी सत्य के खोजी हैं और इस सत्संग की पावन वेला में आपका आगमन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आपके भीतर उस अविनाशी परम तत्व को जानने की व्याकुलता जागी है। मेरे इस मंच पर आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय सत्य की चर्चा को देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हे सत्संगी जनों, आज अपनी अंतरात्मा की पुकार के उस विचार को सुनिए और गहराई से अनुभव कीजिए कि इस दृश्य जगत के पीछे वह कौन सा अदृश्य सत्य है जो समस्त चराचर जीवन को चला रहा है। वह सब कुछ जो इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, पूरे संसार को चला रहा है। आज हम उस प्रश्न की गहराई में उतरेंगे जो मनुष्य जाति को अनादि काल से मथ रहा है। यह जीवन क्या है और इसका गंतव्य कहाँ है? यदि हम सत्य की तीक्ष्ण दृष्टि से देखें तो यह मानव जीवन एक महामिथ्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ मिथ्या का अर्थ यह नहीं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, अपितु मिथ्या का अर्थ यह है कि यह वैसा है नहीं जैसा दिखता है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा दिखाई देती है पर वहां जल नहीं होता, वैसे ही यह संसार इंद्रियों का एक ऐसा जाल है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। हमारा मस्तिष्क इस संसार को सत्य क्यों मान लेता है? वास्तव में हमारा दिमाग केवल उन्हीं चीजों को सच मानता है जो इन हाड़ मांस की आंखों से दिखाई देती हैं। यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा छलावा है। हम यहाँ 70-80 वर्षों का एक दिव्य अभिनय करने आए हैं, पर विडंबना यह है कि हमारा मस्तिष्क इस अभिनय को ही शाश्वत सत्य मानकर इसमें अपनी जड़ें जमा लेता है। जिन रिश्तों को हमने अपना कहा, जिन संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया, वे सब एक ऐसी सराय के कमरे हैं जहां हम केवल एक रात के मेहमान हैं।
प्रातः काल होते ही हमें यह कमरा खाली करना होगा, जिसे हम मैं कहते हैं, वह भी केवल स्मृतियों और संस्कारों का एक पुंज है, जो मृत्यु की पहली दस्तक के साथ ही हवा में विलीन हो जाता है। विचार कीजिए, जो कल नहीं था और जो कल नहीं रहेगा, वह आज सत्य कैसे हो सकता है? यह सत्य जान लीजिए कि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, जो परमात्मा से आदि काल से बिछुड़कर इस संसार के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। सृष्टि के नियम के अनुसार जीव को 84 लाख योनियों के उस अत्यंत दुर्गम, कष्टकारी और अंधकारमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। यह कोई छोटी यात्रा नहीं है, यह अनंत काल का सफर है। न जाने कितने युग बीत गए, न जाने कितनी बार प्रलय हुई और कितनी बार सृष्टि रची गई, तब से हमारी आत्मा भटक रही है। यहाँ हमें 4 मुख्य श्रेणियों को समझना होगा, जहाँ जीव अपनी चेतना के अनुसार दंड भोगता है। पादप योनि। पादप योनि का अर्थ यहाँ पेड़ पौधे और वनस्पतियों से लिया गया है, अर्थात जो एक जगह पर ही जड़ हैं। पादप का अर्थ है जो अपने पैरों या जड़ों से पानी पिए या भोजन ग्रहण करें। युगों युगों तक एक ही स्थान पर खड़े रहकर सर्दी, गर्मी और बरसात को सहना, काटे जाने पर भी भाग ना पाना, यह सबसे सुप्त चेतना का दंड है। यहाँ मस्तिष्क को केवल अस्तित्व बचाने भर का बोध होता है। जलचर योनि। न जाने कितनी बार हम मछली, मगरमच्छ या अन्य जलीय जीव बने। यहाँ मस्तिष्क केवल भय और आहार में अटका रहता है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। निरंतर मृत्यु का भय ही यहाँ का जीवन है। नभचर योनि। आकाश में उड़ने वाले पक्षी। ऊंचाई तो मिली, पर दृष्टि नीचे धरती पर पड़े दानों पर ही रही, या मोह जाल के चक्कर में पड़ी रही। चंचलता और भटकाव ही इस योनि का आधार है। थलचर योनि। 4 पैरों वाले पशु। यह मनुष्य योनि की दहलीज है। यहाँ भावनाएं तो हैं, ममता तो है, पर विवेक नहीं है। पशु यह नहीं सोच सकता कि मैं कौन हूं, वह केवल अपने प्रारब्ध को भोगता है। इन सभी योनियों में जीव केवल अपने प्रारब्ध और पूर्व कर्मों को भोगता है। महापरमात्मा को पुकारने की क्षमता नहीं होती। यह एक लंबी प्रतीक्षा है उस पूर्णता को पाने की। श्रेष्ठ जनों, परमात्मा और हमारे बीच 7 सूक्ष्म पर्दे हैं, जिन्हें चित्त के 7 सोपान कहा गया है।
जब तक साधक इन पर्दों को नहीं हटाता, उसे परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं होता है। आइए विश्लेषण करें कि हमारा मस्तिष्क इनमें कैसे उलझता है। पहला पर्दा देह भान है और यह सबसे स्थूल है। जब मनुष्य का मस्तिष्क स्वयं को केवल यह शरीर मान लेता है, तो उसके सारे कर्म केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं। इसका फल मृत्यु के समय अत्यंत कष्टकारी होता है। दूसरा पर्दा प्राण भान है। यहाँ मनुष्य केवल जीवित रहने की कोशिश में लगा रहता है। उसे हर पल अपनी सुरक्षा और बीमारी का भय सताता है। तीसरा पर्दा मन भान है। यहाँ मस्तिष्क इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम हो जाता है। मस्तिष्क दिन रात कल्पनाओं के महल बनाता है और इच्छाओं के बंधन में बंधता चला जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। चौथा पर्दा बुद्धिभान है। यहाँ तर्क, चालाकी और अहंकार का जन्म होता है। मस्तिष्क हर दिव्य बात का प्रमाण मांगता है और स्वयं को सबसे चतुर सिद्ध करने के कर्म करता है। ईश्वर के ऊपर भी संदेह करता है। चित्तभान, यह वह पर्दा है जहां हमारी दबी हुई स्मृतियां और संस्कार जमा होते हैं। हम अतीत की गलतियों और प्रतिशोध में ही अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। अहम भान, मैं और मेरा का सूक्ष्म अभिमान, यह वह दीवार है जो भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है। जब तक मनुष्य के अंदर मैं खड़ा है, तब तक वह परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। माया भान, यह अंतिम भ्रम है कि सृष्टि और सृष्टा अलग अलग हैं। यह पर्दा हटने पर ही जीव को बोध होता है कि वह स्वयं ब्रह्म है। अब यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठता है कि हमारे मस्तिष्क की सोच का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आत्मा स्वयं में निर्विकार है, पर मस्तिष्क उस पर संस्कारों की स्याही छिड़क देता है। आप आज जो भी सोच रहे हैं वह आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। यदि आपका मस्तिष्क आज भी केवल वासना और लोभ के विचार बुन रहा है, तो आत्मा पर वैसे ही गहरे दाग लग रहे हैं जो आपको पुनः 84 के फेर में ले जाएंगे। आज आपको जो यह सुख या दुख मिला है, जो मानुष तन मिला है, यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पिछला पुण्य आपको इस शरीर तक लाया है, लेकिन पिछले पाप आज आपको बाधाओं और दुखों के रूप में मिल रहे हैं। मस्तिष्क की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह आज के दुख के लिए दूसरों को दोष देता है, जबकि वह केवल अपने ही बोए हुए कांटों को काट रहा है। साधना का एकमात्र द्वार मानस जन्म।
लाखों जन्मों के पुण्य प्रताप और ईश्वर की असीम अनुकंपा से अंततः यह मानुष्य तन प्राप्त होता है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। शास्त्रों ने इसे साधन धाम और मोक्ष का द्वार कहा है। इस सत्य को इस महागाथा के सबसे महत्वपूर्ण दोहे से समझिए। मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारह बार, जो बन फल पाके भोए गिरे है, बहुर न लागे है डार। यहाँ परमात्मा वह विशाल वृक्ष है और यह जीवन उसकी एक डाली है। जब तक फल डाल से लगा रहता है, उसको पेड़ से रस मिलता रहता है और वह बढ़ता रहता है। उसी प्रकार यह जीव जब तक भक्ति या सुमिरन से जुड़ा है, वह सुरक्षित है और नाम रूपी रस का आनंद लेता है। लेकिन यदि मनुष्य जीवन पाकर भी जीव ने परमात्मा को याद नहीं किया और काल के गाल में समा गया, तो वह कच्चे फल की भांति ही भूमि पर गिर जाएगा। जैसे एक बार डाली से टूटा हुआ फल फिर कभी डाल पर नहीं लग सकता, इसी प्रकार यह शरीर छूटने के बाद 84 का अंधकार फिर से मनुष्य का स्वागत करेगा। वह फिर से इसी 84 के चक्कर में घूमता रहता है। सत्संगी जनों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक बार जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी सहमति दें। मृत्यु का वास्तविक अर्थ और चैतन्य की शेषता, जिसे दुनिया मृत्यु कहकर कांपती है, वह वास्तव में परम सत्य का प्रवेश द्वार है। इस माया रूपी संसार से बाहर निकलना ही मृत्यु है। हमारा मस्तिष्क मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने केवल नाशवान से प्रेम किया है। विचार कीजिए, क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष बचता है? हाँ, वह चैतन्य शेष बचता है जो न कभी पैदा हुआ था और न कभी मरेगा। जो जीते जी इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाता है। जैसे नदी सागर में गिरकर अपना नाम और रूप खो देती है, वैसे ही प्रबुद्ध आत्मा मृत्यु के क्षण में परमात्मा से मिलकर स्वयं परमात्मा हो जाती है। ब्रह्मांडीय गणित शून्य और अनंत का संगम। ब्रह्मांड का गणित अत्यंत रहस्यमयी है। यहाँ शून्य और अनंत एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जब आप अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं, तभी आप उस अनंत परमात्मा को धारण करने के पात्र बनते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर के उस खालीपन में बैठा है। साधना का अर्थ कुछ नया पाना नहीं, बल्कि उस पर्दे को हटाना है जो मनुष्य और सत्य के बीच में पड़ा हुआ है। जब तक आपके भीतर पात्रता नहीं होगी, वह विराट प्रकाश आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। शून्य होना ही पात्रता है।
जिस दिन आप पूर्णतः खाली हो जाएंगे, उसी क्षण वह परमात्मा अपनी समस्त ऊर्जा के साथ आप में उतर आएगा। महाकाल की पदचाप और वर्तमान का क्षण। समय को हम घड़ियों में नहीं बल्कि महाकाल की पदचापों में सुनते हैं। जिसे हम समय कहते हैं वह केवल हमारी बुद्धि की एक सीमा है। वास्तविक समय केवल वर्तमान है, अतीत एक कब्र है और भविष्य एक कल्पना। सत्य केवल इसी क्षण में धड़क रहा है। जो व्यक्ति इस क्षण की गहराई में उतर जाता है वह काल के पार चला जाता है। परमात्मा से मिलन का कोई कल नहीं होता, मिलन तो हमेशा अभी होता है। साधना का अर्थ है समय की सुई को अभी पर रोक देना। 9वां खंड निर्वाण का मानचित्र और महामौन का संदेश। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। निर्वाण का अर्थ है मनुष्य के अंदर से मैंपन का खत्म हो जाना। जब आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं और आपकी पहचानें जलकर राख हो जाती हैं, तब जो शुद्ध प्रकाश बचता है वही निर्वाण है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है। यह तो एक बोध है, यह जानना कि मैं और वह कभी अलग थे ही नहीं, यही मोक्ष है। इस संसार के छलावे को पहचानिए, इसके मोह जाल को काटिए और उस सत्य की उंगली पकड़िए जो आपको मृत्यु के पार ले जाए। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परछाई मात्र हैं। प्रबुद्ध आत्माओं, अब यहाँ से वह यात्रा आरंभ होती है जहाँ वाणी का प्रवेश वर्जित है। अपनी चेतना को उस महामौन में लीन होने का अभ्यास कीजिए। जहाँ कोई लहर नहीं है, आप उस साम्राज्य के स्वामी हैं जहाँ दुख का प्रवेश नहीं है। अपनी महिमा में स्थित हो जाइए। परमात्मा से प्रेम का यह विमर्श अब आपके हृदय में एक अखंड ज्योति बनकर जलता रहे। आप ही सत्य हैं, आप ही परमात्मा हैं। स्वयं को पहचानिए और इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए। यदि इस विचार ने आपकी आत्मा को छुआ है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही गहन आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अमृत को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही सत्य के मार्ग प्रस्तुत करता रहूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सत्य के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।